गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, एक सर्किट भी आप कह सकते हो, लेकिन कम से कम इसको आप डिवाइस मत बोलना, क्योंकि डिवाइस नहीं, एक सर्किट है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड, जो यूज़ करते हैं। किसके लिए आप यूज़ करते हो? आपने दो सेलों का बीच दो सेलों का ईएमएफ है, उसको आपने कंपेयर करना हो, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, या फिर आपने पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना हो, या फिर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो। तो इन वेरियस पर्पज़ के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं कि दो सेलों का बीच का आपने ईएमएफ निकालना हो, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना हो। इन वेरियस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर को। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और भी उठता है कि जो वोल्ट मीटर है आपका का, वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करता है, फिर पोटेंशियोमीटर ही क्यों, या फिर दोनों में कंपेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में हम कंपेयरिंग करेंगे, तो उसमें इसके आंसर हैं ज़रूर डाले जाएंगे कि क्या कारण है कि जो वोल्ट मीटर है आपका वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं करता पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर आप इसी वीडियो में अगर आप बात करो, जैसे सपोज करो, मान लिया ये कोई कंडक्टर है, इसमें 10 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ये कोई रेजिस्टेंस है इसकी आर, और मान लिया 5 ओम की रेजिस्टेंस है, और को पूछ ले कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो लगा दो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। रिलेशन है आपके पास, I 10 एम्पियर है, R 5 है, तो 50 वोल्ट आ जाएगा। ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में हमने निकाल दिया। लेकिन अगर वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं लगा इसमें, सिर्फ एक फार्मूला याद था, फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। लेकिन जो ही हम वोल्ट मीटर इसमें कनेक्ट करेंगे, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। तो ये वोल्ट मीटर हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो जो ही हमने वोल्ट मीटर किया, तो यहाँ पर एक जंक्शन बन जाएगा, और जंक्शन पर जाके करंट आपका डिवाइड हो जाता है। तो कुछ करंट आपका इस साइड में आ जाएगा, कुछ इस साइड में चला जाएगा। तो सपोज करो इसमें अगर मान लिया 2 एम्पीयर या 3 एम्पीयर करंट भी चला गया, तो बाकी कितना 7 एम्पीयर फिर इसमें आ जाएगा, 7 एम्पीयर। तो यहाँ से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना आया अब इसमें 7 एम्पीयर, क्योंकि 3 तो ऊपर चला गया। आर कितनी है इसकी 5 ओम, तो 7 पंजा 35, तो 35 ओम। तो इसलिए कहते हैं कि एक आपने सिंपल एक फॉर्मूला लगा के देखा ओम्स लॉ से, 50 वोल्ट आया। जब आपने वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके 35 वोल्ट आया। तो ये एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं करता आपका जो वोल्ट मीटर है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ करंट जरूर ड्रा करता है, जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि जिसमें कुछ करंट ड्रा करे। तो पोटेंशियोमीटर में से कोई करंट ड्रा नहीं करता, वोल्ट मीटर में से करंट ड्रा करता है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है, बिल्कुल प्योर वैल्यू देगा, उसमें कोई भी आपकी इम्प्योरिटी नहीं होगी, आप ये भी कह सकते हो। पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर हम यूज़ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उठता है पोटेंशियोमीटर के अंदर, वो एक एलॉय की बनी होती है। एलॉय कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीशियम, इनके एक एलॉय की बनी होती है। यूरेका भी ले लेते हैं कई बार। कांस्टेंट और मैग्नीशियम की एक एलॉय की बनी होती है जो पोटेंशियोमीटर वायर है। क्वेश्चन ये उठता है कि वायर आमतौर पे जो कनेक्टिंग वायर होती है, अगर हीटिंग डिवाइस को छोड़ दें तो गुड कंडक्टर की, यानी जैसे कॉपर की हम यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि वाई कॉपर वायर जो है आपकी इज़ नॉट यूज इन पोटेंशियोमीटर। कॉपर वायर पोटेंशियोमीटर में यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो कॉपर वायर पोटेंशियोमीटर में इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर है आपका। गुड कंडक्टर है तो नॉर्मली बात है इसकी लो रेजिस्टेंस होगी। अगर लो रेजिस्टेंस है तो फिर इसका हाई टेम्परेचर कफिशिएंट होगा। जो टेम्परेचर कफिशिएंट है इसका वो हाई होगा, और हाई टेम्परेचर कफिशिएंट होने का मतलब है कि जो ही टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, यानी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना। और उसी प्रभाव से बचने के लिए हम इसमें दो चीज़ यूज करेंगे। एक तो ये जो आपकी एलॉय है ये लेंगे, जिसका मतलब एलॉय जो हुई इससे उल्टे करैक्टर दिखा देगी। ये एलॉय है, हाई रेजिस्टेंस होगी एलॉय की, और अगर हाई रेजिस्टेंस है तो फिर लो टेम्परेचर कफिशिएंट होगा। एक तो हम एलॉय चेंज एक तो हम इसकी ये जो आपकी वायर उसको चेंज कर लेते हैं, कॉपर की बजाय एलॉय की यूज़ करते हैं। सेकेंडली आमतौर पे रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पे तो इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सेमी कंडक्टर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे बचने के लिए भी रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसको भी कम करने के लिए, इससे बचने के लिए हमने रेजिस्टेंस की बजाय रियोस्टेट लगा देते हैं, RH जिसको बोलते हैं। तो रियोस्टेट भी होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं। और एक होती है लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं।
पूछ लेते हैं एक नंबर में के बार, व्हाट इज शंट। तो लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट, लो रेजिस्टेंस को शंट बोल देते हैं। और आरएस जो आपका ये रियोस्टेट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा, जिसके कारण एक तो ये इफेक्ट नहीं डालेगी, दूसरा आपकी इस पर भी कम से कम इफेक्ट होगा। तो इनसे बचने कॉपर वायर हम इसलिए यूज नहीं करते इसके अंदर। तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन, जो उसकी प्रिंसिपल है, क्या कहती है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि वायर है और वैसे भी एलओए की बनी हुई है तो हायर रेजिस्टेंस तो है ही, उसकी पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही होगा। अब रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप तो होना ही होना है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल, जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो आपके पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ के, यानी कह सकते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। फिर इसको हटा के आपको ना कोई कॉन्स्टेंट लगाओगे तो के लगा दिया, वी इज इक्वल टू के इंटू मेल। के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आपने इस के को निकालना तो वी बाई एल इज इक्वल टू के हो जाएगा यहाँ से। तो इस के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियोमीटर के दो मेन सर्किट हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर। अगर मैं पोटेंशियोमीटर सर्किट की बात करूँ तो दो सर्किट होते हैं इसमें, एक प्राइमरी सर्किट और एक होता है आपका सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट हमेशा आपका फिक्स रहता है, इसका सिर्फ एक ही काम है, टू सेटअप पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है आपका उसको सेटअप करना, कि जो जो आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ जिसको बोलते हैं, तो कितना पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर की। तो टू सेटअप पोटेंशियल ग्रेडियंट का काम है प्राइमरी सर्किट का। और सेकेंडरी सर्किट आपकी एज पर योर नीड, जैसी जैसी आपकी नीड है, आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से आपका बदलता रहेगा। आवश्यकताओं का मतलब आपने ईएमएफ कंपेयर करना हो या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करनी हो, तो इनके हिसाब से इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली लगातार आप चेंज करते रहेंगे सेकेंडरी सर्किट की। प्राइमरी का काम है सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेटअप करना। तो इसकी वजह से सर्किट अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाते हैं। तो सिंपल मैं बनता हूँ, ये आपकी प्राइमरी सेल है और प्राइमरी सेल से आगे जाके आपने रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया और इस तरह से आगे जाके ये एक रजिस्टिव वायर होती है। इसको कई बार हम इस तरह से भी दिखा देते हैं, इस तरह से भी दिखा देते हैं। ये रजिस्टिव वायर है और इसको आगे जाके हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो है इसका एक सिंपल सर्किट माना जाता है। किस केस के अंदर, इससे आगे जाके बस एक सेल कनेक्ट कर दो आप, ये आपकी सेल हो जाएगी और ये सेल है आपकी। तो ये आर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। आप इसको आगे जाके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करोगे और गैल्वेनोमीटर का एक एंड जो है जोकी से कनेक्ट होगा और उस जोकी को इस रजिस्टिव वायर के ऊपर टेप कराते हैं। जो कि ये सारा, ये जो लेक्चर है आपका पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन सारी प्रैक्टिकल लैब के लिए होती हैं, ये कराई प्रैक्टिकल लैब में जाती हैं। तो ये आपका ईएमएफ है, ये प्राइमरी के लिए था। तो कहने की बात है ये मेन बैटरी है, इसका ईएमएफ इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो नल पॉइंट नहीं आएगा। इन सब का सम प्राइमरी के ईएमएफ के बराबर हो आपका। तो जो कि क्या होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बोलते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये बिल्कुल एक पेन की तरह होती है। इसका एक टर्मिनल आप किससे कनेक्ट कर देते हो, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का एक आप किसे जोड़ते हो, पोटेंशियोमीटर के जो सी या डी जो भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे उससे हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोटेंशियोमीटर, या फिर इस सर्किट को आप बनाना चाहो तो आप इस तरह बना सकते हो, जैसे एक वायर आपने ये ले ली, एक वायर आपने ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली। कितनी भी ज़्यादा वायर हो, जितनी ज़्यादा वायर होंगी उतना ज़्यादा पोटेंशियोमीटर बेटर माना जाता है। तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, लेंथ को इंक्रीज करके और ग्रेडियंट को डिक्रीज करके। लेंथ इंक्रीज होगा तो ग्रेडियंट तो वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पूछ लेते हैं कई बार कि 4 वायर की बजाय 10 वायर पोटेंशियोमीटर बेटर है, 10 की बजाय 20 वायर पोटेंशियोमीटर बेटर है। तो क्यों बेटर हुआ आपका, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, एक वायर है तो 1 मीटर लेंथ है, मान लिया 5 वायर है 5 मीटर लेंथ होगी, लेंथ बढ़ गई तो ग्रेडियंट आपका घट जाएगा। दूसरा, अगर ग्रेडियंट को आपने और घटाना हो तो एक रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर लो। एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो भी फिर उसका जो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग लेंथ एंड डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आप इस तरह भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये आपके स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स यानी जो इनको आपस में ज्वाइंट करके रखता है, आप ये भी कह सकते हो। तो ये कोई आपकी स्ट्रिप है इस तरह से, और इसको आगे जाके हम यहाँ से कोई टर्मिनल उठा लेते हैं। तो ये प्राइमरी लगा दिया आपने और ये आपकी रियोस्टेट है, ये प्राइमरी सेल है आपकी।
तो ये भी आपका सर्किट, हम सर्किट को इस तरह से बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर 100 सेंटीमीटर वायर है तो ये 100 सेंटीमीटर से 200 हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर ये वायर आपकी लगातार कंटिन्यू बढ़, आपकी मर्जी, आप सर्किट ये भी बना सकते हो, सर्किट आप ये भी बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आगे जाके इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और गैल्वेनोमीटर एक्सरा फिर किससे कनेक्ट कर देंगे हम, जॉकी से। तो टू सेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसकी जो वर्किंग है वो क्या कहती है आपको, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि V इज इक्वल टू R इंटू में I। ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू R इंटू में I। अच्छा, इसमें हमने नोट क्या आता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर एक तो जो पोटेंशियोमीटर है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने छोड़ दिया, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ, जब उस जॉकी को हम टेप कराएंगे, टेप का मतलब होता है एक बार यहाँ रख के देखना, एक बार यहाँ पर, इस तरह से जब उस जॉकी को हम इसके ऊपर टेप या स्लाइड करवाएंगे, उस समय गैल्वेनोमीटर में एक नल पॉइंट आपका आ जाएगा, यानी जीरो जिसको बोलते हो। और आमतौर पर एमीटर में आप जीरो यहाँ पर मिलेगी, वोल्ट मीटर में भी जीरो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर में जीरो आपको बिल्कुल इसके बीच में मिलेगी, या तो जो आपकी नीडल लेफ्ट से उठेगी या फिर आपकी राइट से उठेगी। तो अगर आपने अपने कनेक्शन चेक भी करने हो तो एक बार लेफ्ट में लगा के देख लो, एक बार राइट में लगा के देख लो, दोनों केसों में अपोजिट में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब, अपोजिट का मतलब है एक बार यहाँ से उठ के यहाँ पर गया है, एक बार यहाँ से उठ के यहाँ पर गया है, तो कोई ना एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर नल पॉइंट को इसने टच किया है, और उसी नल पॉइंट को हम नोट कर लेंगे कितनी लेंथ पे आया है, तो उस लेंथ को बोलते हैं फिर बैलेंसिंग लेंथ, यानी हमने नल पॉइंट नोट करना होता है इसके अंदर, नल यानी जीरो। तो V इज इक्वल टू R इंटू में I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बट R इज इक्वल टू, R तो हम जानते हैं रो इंटू में L बाई ए के बराबर होगा, तो R की वैल्यू पुट कर दी, रो इंटू में L बाई ए इंटू में I। तो V इज इक्वल टू रो I बाई ए को मैंने अंदर रखा, L को निकाल दिया बाहर। रो तो इस वायर की प्रॉपर्टी है, चेंज होने से रही, I करंट आपने सप्लाई दे रखा है ना वो चेंज हो, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है जो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें हैं आपकी कांस्टेंट है K के बराबर। तो V इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इज इक्वल टू K जो ब्रैकेट के अंदर है, तो V इज इक्वल टू K इंटू में L, या फिर V बाई L इज इक्वल टू K बोलो, चाहे फिर बोलो आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब VL का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जब हम बनाएंगे इसका तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा, एक लाइन में आपने L ले लिया, एक लाइन में आपने V ले लिया, तो ये आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका सेटअप होता रहेगा, जो प्राइमरी सर्किट का काम था आपका। तो ये था पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या सर्किट जो वेरियस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। EMF कंपेयर करना हो, आपने पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस करना हो, तो यहाँ से कुछ हम एक कंपेरिजन कर लेते हैं, एमीटर और ये क्या आपका गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है आपका वेरियस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। वेरियस पर्पज़ का मतलब समझते हो आप, कंपेयर करना हो, आपने EMF इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो, जबकि ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन करने का काम आता है। क्लियर। ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे, यानी नल पॉइंट, और ये सिर्फ डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, नल कोई पॉइंट नहीं होता है इसमें, ये डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। ये ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाया भी जा सकता है, लेंथ को बढ़ा के और ग्रेडियंट को घटा के। लेंथ को बढ़ाना हो तो 2 वायर के बजाय 4 वायर ले लो, 4 के बजाय 6। ग्रेडियंट को अगर आपने घटाना हो तो एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में ले लो। तो जो ये मच सेंसिटिव माना जाता है, ये आपका लेस सेंसिटिव है। एक मच सेंसिटिव है, दूसरा आपका लेस सेंसिटिव है। दूसरा, पोटेंशियोमीटर में से कोई भी करंट आपका ड्रा नहीं करता, कोई भी करंट आपका ड्रा नहीं करेगा, इसमें से कुछ न कुछ करंट ड्रा करता है, जो हमने इस न्यूमेरिकल की सहायता से समझा भी था कि 10 एम्पीयर करंट है, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। अगर वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद तो वोल्टमीटर में से करंट ड्रा करता है, पोटेंशियोमीटर में से करंट ड्रा नहीं करता। इसीलिए ये एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू उसकी मेजर नहीं करता, यानी प्योर वैल्यू आपको निकाल के देता है। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर की हम कंपेयर भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो आपका पोटेंशियोमीटर है, इसमें कॉपर वायर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें एक एलॉय होती है, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन की बनी हुई, ये एलॉय होती है, इसका हाई रेजिस्टेंस है, लो टेम्परेचर का एफिशिएंट होगा। दूसरा, आपने रियोस्टेट लगा दिया। मेन चीज़ ये है कि कनेक्शन मस्ट बी टाइट, कनेक्शन आपके जरूर टाइट हो। सेकेंडली जो है मेन सेल का EMF है जो आपका, वो आपका एक्सिलरी जो सेल्स है, दूसरी जो सेलें हैं, अदर जो सेलें हैं, उनसे ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज नल पॉइंट आप नोट नहीं कर पाओगे। तो ये पोटेंशियोमीटर का वैसे लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह से समझना हो तो फिर ये तो बोर्ड के लेक्चर ही सारे के सारे ही। फिर भी कोशिश की है कि जितना पॉसिबल हो सकता है कम से कम टाइम में मैं इसके बारे में बताऊँगा, मैंने आपको बताया है।